we have completed three kinds of noun, and today we have to start our fourth kind of noun, that is material noun. Note down heading 4. मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। The noun that denotes such a matter from which other things are made is called material noun. The noun that denotes such a matter from which other things are made is called material noun. Note down heading. लिखेंगे वह संज्ञा जो किसी ऐसे पदार्थ को व्यक्त करती है, वह संज्ञा जो किसी ऐसे पदार्थ को व्यक्त करती है जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, कॉमा पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। यही बच्चे एक हिंट। लिखिएगा बच्चे हिंट। मटेरियल नाउन सदैव सिंगुलर फॉर्म में होता है। मटेरियल नाउन सदैव सिंगुलर फॉर्म में होता है, अर्थात इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है बच्चे, सुनिए ध्यान से। मटेरियल नाउन सदैव किसमें होता है? सिंगुलर फॉर्म में। क्योंकि यह अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं बच्चे? सिंगुलर होते हैं, इसलिए इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। आगे लिख लीजिए, इसमें थोड़ा सा एक लाइन और। अतः इसके साथ सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चे, जैसे में लिख दीजिए मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल। गोल्ड पदार्थ है ना, इससे बनता है दूसरी चीज, अब उसमें बनता है ना। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, हीरा, आयरन हो गया, पेपर हो गया, वुड हो जाएगा, लकड़ी, स्टोन, मड में कीचड़ है, मिट्टी से। नोट करिए।
मैटेरियल नाउन के पूर्व, मैटेरियल नाउन के पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मैटेरियल नाउन के पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब इससे किसी खास संज्ञा, लेकिन जब इससे किसी खास संज्ञा का बोध होता है तो, लेकिन जब इससे किसी खास संज्ञा का बोध होता है तो इसके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होता है। आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होता है। देखिए बच्चे, जितने भी नाउन हैं हमारे पांचों नाउन, उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग, मतलब केवल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो 4 नाउन हमारे बच्चे हैं, उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब खास संज्ञा का बोध होने लगता है तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। बताया भी थे ना, प्रॉपर नाउन जब तुलना होती है, कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वहाँ लगा देते हैं, ठीक ना। उसके बाद मैटेरियल में बताए हैं अभी, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट में, कलेक्टिव में बताए हैं, मैटेरियल में देखिए बता रहे हैं, फिर अब्स्ट्रैक्ट में बताएंगे। जैसे देखिएगा, कहा जाए बच्चे कि सोना महंगा होता है, और बोल दे बच्चे कि मेरे अंगूठी का सोना महंगा, सुनिएगा, सोना महंगा होता है और मेरे अंगूठी का सोना महंगा है। सोना महंगा होता है, कोई खास बात है? बताइए बच्चे। तो ये सोना कौन सा नाउन है? मैटेरियल नाउन है ना बच्चे। इसका बहुवचन बनेगा नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल होता है। तो जब एक वचन सब्जेक्ट है तो क्रिया भी हमारी क्या लगनी चाहिए? एक वचन। तो गोल्ड इज, महंगा का लिख लीजिए कॉस्टली, कॉस्टली, ठीक है बच्चे। अब नीचे कह रहा है कि मेरे अंगूठी का सोना, मेरे अंगूठी का, इधर देखिए, मेरे अंगूठी का सोना, कौन नहीं, माना कि, मान लीजिए, माना कि मेरे अंगूठी का सोना महंगा है, मेरे अंगूठी का सोना, और किसी के अंगूठी का नहीं, मेरे अंगूठी का। खास हुआ कि नहीं? यहाँ करेंगे सोना महंगा होता है, कोई खास बात नहीं है, सब जानते हैं सोना महंगा होता है। लेकिन करेंगे मेरे अंगूठी का सोना महंगा है, तो खास हुआ कि नहीं? तब लगाएंगे द गोल्ड ऑफ माई रिंग, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, रिंग माने अंगूठी इज कॉस्टली, ठीक है बच्चे, नोट करिए। अब चालू करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन।